Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 5th, Lesson 17, Verbs and their objects. Okay, so here, what's the connection between verbs and their objects? So we already know that a sentence has a subject and a verb. Sometimes the verb also has an object which receives the action. However, in some instances, a verb can functions without an object too. Okay, हमको पता है कि how sentence form one subject and one verb, and in some sentences there are object too. Okay, so that object reflect about the verb. So कोई sentences ऐसा है जिसमें verb और subject है, subject और verb है, और कोई सेंटेंसेस ऐसा है कि उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है एंड ऑब्जेक्ट भी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हिट द बॉल. सो द बॉय हियर इज अ सब्जेक्ट, हिट वर्ब एंड द बॉल ऑब्जेक्ट. ओके, विच रिफ्लेक्ट द वर्ब हिट. सेकेंड सेंटेंस, द बॉय स्माइल्ड. So the boy here, subject and smile, verb. बराबर. So कहीं पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और कहीं पर नहीं है, कहीं पर ऑब्जेक्ट है और कहीं पर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट सेंटेंसेस द एक्शन हिट इज डायरेक्टेड एट द बॉल. ओके, डायरेक्ट बॉल और हिट ये दोनों जो वर्ड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो द बॉल इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हीट. सो द बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है किसके लिए, वर्ब हीट के लिए. सो द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट विदाउट द ऑब्जेक्ट. द बॉय हीट, ये इट्स अ इनप्रॉपर सेंटेंस. ओके, सो sometimes without object sentence is not clear. So the sentence will be incomplete without the object. The pattern of this sentence is subject, verb and object. SVO. Basically English is a SVO language. Okay. In the second sentence there is no object for the verb smile. Smile के लिए कोई verb दूसरे object की हमको ज़रूरत ही नहीं है. It's a complete, proper, senseful sentence. The sentence is complete, does not need an object. उसको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं. द बॉय स्माइल. ओके, कंप्लीट सेंस में है ये सेंटेंस. द पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, SV. ओके, वर्ब्स दैट टेकन एन ऑब्जेक्ट आर कोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड दोज दैट डू नॉट आर कोल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. जो वर्ब्स है जो ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहे या जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है वो वर्ब्स है ट्रांजिटिव वर्ब्स. And some does not have object. It is called intransitive verbs. Some verbs can be both transitive and intransitive depending on the context in which they are used. और कोई सब verb ऐसे है कि भाई ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है. Depends कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं. For example, the old lady walked slowly. So the here old man walked slowly. So here the old man is a subject, walked verb and slowly object. Okay. No, sorry. The old man walked slowly. So the here intransitive कब होगा, जब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. द ओल्ड मैन वॉक, अगर स्लोली, डिपेंड्स कि हम स्लोली अगर उसको रिमूव भी कर देते हैं तो ओल्ड मैन वॉकड. ओके, दैट्स अ कंप्लीट सेंस. सेकेंड, जॉन लॉस्ट हिज पेन. इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज जॉन लॉस्ट, व्हाट लॉस्ट, विच थिंग ही इज लॉस्ट. ओके, सो हिज पेन हियर ऑब्जेक्ट. So the verb that needs the object is called transitive verbs. Okay, the travelers rested. The traveler subject and rested is a verb. So here complete sense. So intransitive, IT. Goats give milk. So goats subject, give verb and milk object. Okay. So इसी तरह आपको देखना है कि which verb needs object and which verb does not need
ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इसी तरह हम करेंगे। ओके, एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी है और आपको इसी तरह इसको याद रखना है कि भाई जो सब्जेक्ट जो वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या विदाउट ऑब्जेक्ट वर्ब क्लियर नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, और जो ऐसे वर्ब्स है कि जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस क्लियर हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, अगर समझ नहीं आया पर्सन में मैसेज करो, क्वेरी करो, आई विल आंसर यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।